हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड बाय टू द मून। ये क्लास 6 का एक और लेसन है और ये जिसका नंबर है लेसन नंबर 8। आप जरूर इसे देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। याद रखिएगा, जो गुड बाय टू द मून है इसका मतलब होता है कि कोई आदमी मून से आ रहा है कहीं और, क्योंकि मून को वो गुड बाय कह रहा है, बाय बाय कह रहा है। हम लोग कहीं जाते हैं तो बाय यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड ये टाइटल नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ। मून माने चांद होता है, आपको पहले से पता है, नहीं है तो जान लीजिए। मोनिका ह्यूज, ये इसके राइटर का नाम है। याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखती हैं और साइंस फिक्शन की ये राइटर है। आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में। मोनिका ह्यूज बोर्न इन 1925। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई है। Was a Canadian author who is especially known for her books on science fiction। ये एक कैनेडियन ऑथर है। कैनेडियन माने कनाडा से बिलोंग करती हैं और इनकी जो बुक्स होती हैं उसमें खाली साइंस, मतलब एक्चुअली मोस्टली हम बोल सकते हैं कि साइंस फिक्शन की बात होती है। अगर आप मेरे वीडियो 1 से लेकर 7 तक को देख चुके हैं तो साइंस फिक्शन आपको पहले से क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो याद रखिएगा, साइंस फिक्शन में बात होती है साइंस की दुनिया से जुड़ा हुआ। जैसे रोबोटिक्स की बात कर सकते हैं, रोबो मूवी में आपने देखा होगा। बहुत सारे मूवीज़ पर बनाई जा चुकी है ना। इनविजिबल मैन की बात करते हैं, ये सब साइंस फिक्शन मूवीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। फिर आप ट्रांसफॉर्मर्स अगर देखते होंगे, जिसमें गाड़ी जो होती है रोबोट बन जाता है, ऐसे टाइप में ये सब साइंस फिक्शन की बातें हैं। सी ऑल्सो रॉट एडवेंचर एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स। लेकिन साथ में साइंस फिक्शन के साथ ये एडवेंचरस और हिस्टोरिकल नॉवल भी लिखते हैं। एडवेंचरस मतलब मजेदार, लेकिन खतरों से भरे, जोखिम से भरे ऐसे वर्क्स जिसमें दिखाया जाता है कैसे इंसान एडवेंचर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। अगला है हिस्टोरिकल नॉवेल्स, माने ऐतिहासिक नॉवेल्स को भी लिखती हैं, यानी कि इतिहास से जुड़े हुए जो कहानियां होती हैं उसको भी एक अलग ढंग में ये प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। द टेक्स्ट गुड बाय टू द मून इज एन एडेप्टेशन। जो टेक्स्ट है हमारा गुड बाय टू द मून, ये क्या है, एक एडेप्टेशन है। माने ये भी क्या है, लिया गया है, छापा गया है, एडप्ट किया गया है। कहाँ से? तो उनकी एक पॉपुलर वर्क है साइंस फिक्शन का, उसी से याद रहेगा आपको। तो क्लियर होता है इनके बारे में, आपको ज़्यादा डीपली सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता है। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसको आप समझेंगे और बताएंगे कि क्या आप इसे समझ पाते हैं, क्यों है। देखिए, मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। इनको मैच करना है उनके नाम के साथ, बहुत ईजी है। देखिए, पहला है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक हेलमेट दिख रहा है। स्पेस में जाने समय लोग इसे कैरी करते हैं, ठीक है। दूसरा है सिलेंडर, है जो गैस सिलेंडर है एक्चुअली में। उसके बाद है स्पेस सूट, ये भी आपको दिख रहा होगा। और बूट्स माने जूते। याद कर लें वर्ड को, जिससे आपको अच्छे से याद रहें और आगे आने वाले जो भी चैप्टर आपको मिले उसमें अगर ऐसे वर्ड आए तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश भी आपकी इनहेंस होगी, वोकैब भी बढ़ेगी, जरूर याद करें। अब आगे क्या देखना है आपको, वो देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं स्टोरी को समझाने वाला हूँ। स्टोरी को पढ़ेंगे पूरा मजा लेते हुए। फिलहाल मैं आपको यहाँ एक चित्र दिखाना चाहूँगा, इसे देख लीजिए। पहले ये दिख रहा है ना, बस इसे मन में आप अभी रखिए, केवल कुछ और नहीं करना है आपको, केवल इसे मन में रखना है। मैं आगे आपको स्टोरी पढ़ूंगा तब इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी समझने के लिए। आई सेट इन द डार्क व्यू रूम ऑफ द स्पेस स्टेशन। आप देख रहे होंगे कि डार्क व्यू रूम, ऐसा रूम में मैं बैठा हूं जो डार्क है। और व्यू रूम का मतलब होता है वह रूम जिससे हम बाहर देख सकते हैं। अब बाहर कब देख पाएंगे, तो जब समझ लीजिए आप रूम में बैठे हुए हैं और आपके दरवाजे खिड़कियां बंद हो, तो आप बाहर नहीं देख सकते। लेकिन अगर वो दरवाजे और वो खिड़कियां कांच के बने हो तो जरूर देख सकते हैं। वहां मिरर जैसा हो तो देख सकते हैं, बिल्कुल। तो वैसा ही बात की जा रही है, जो आपको मैंने इसलिए बोला था, फोटो को ध्यान में रखिएगा कि मैं बैठा हुआ हूं एक डार्क व्यू रूम में ऑफ द स्पेस स्टेशन। कहाँ का? स्पेस स्टेशन के एक रूम में बैठा हूं जो डार्क है और मैं उससे बाहर की तरफ देख रहा हूं। आई लुक्ड आउट एट द अर्थ। और मैं किसकी तरफ देख रहा हूं, तो मैं अर्थ यानी कि पृथ्वी की तरफ देख रहा हूं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मैं कौन है, तो खुद नैरेटर है, अपने बारे में बताते हैं। ये फिक्शन मैंने सॉरी बताती हैं, समझ में आ गया होगा। तो वो कहाँ देख रहे हैं, अर्थ की तरफ। अर्थ क्या है? पृथ्वी, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, वो ग्रह। इट वॉज सम व्हाट फेमिलियर टू मी। सम व्हाट का मतलब होता है लगभग कुछ कुछ, मैंने पूरी तरह से फेमिलियर नहीं है, मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूं उसके बारे में, कुछ कुछ जानता हूं। फेमिलियर माने परिचित होना। देयर वॉज अ स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ द ब्लू प्लैनेट इन आवर ड्रॉइंग रूम। याद रखिएगा, ड्राइंग रूम का मतलब वो रूम होता है जहां पर हम लोग बैठते हैं और बैठ करके, बैठा खाना भी कह सकते हैं, बैठ करके बात करते हैं, जिसमें कोई भी बैठ करके बात कर सकता है। सिंपली आप अपने घर रूम में, जो भी रूम में जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं बैठते हैं, उसको आप ड्राइंग रूम समझ लेंगे, है ना। इन्हें की ड्राइंग बनाने वाला रूम समझ लीजिए, जिसमें पिक्चर और आर्ट किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा।
क्लियर है। तो बोल रहा है कि देयर वॉज अ स्मॉल फोटोग्राफ, एक छोटा फोटोग्राफ था, मैंने फोटो था, ऑफ द ब्लू प्लेनेट, वही अर्थ को हम लोग कहते हैं ब्लू प्लेनेट, उसी का। अब यहाँ राइटर का नाम भी, सॉरी एक्चुअली जो नैरेटर है उसका नाम क्या है सुनिएगा। नैरेटर का नाम है आई जो स्टोरी को यहाँ पर नैरेट कर रहे हैं उनका नाम क्या है, वो है केपलर मास्टरमैन। क्या रहेगा नाम उनका, केपलर मास्टरमैन, यहाँ देखने को मिल रहा होगा। वॉज बोर्न ऑन मून 15 ईयर्स बैक, माने 15 साल पहले मेरा जन्म चांद पर हुआ था। माई मदर हैड बीन डेड 5 ईयर्स अगो, और 5 सालों पहले मेरी माता का यानी मम्मी का डेथ हो गया है, वो मर गई। सी हैड टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट द अर्थ, उन्होंने मुझे कहानियां सुनाई थी, किसके बारे में, अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में। दैट इज एक्साइटिंगली अननोन प्लेस, वो किसके बारे में, तो एक्साइटिंगली मतलब होता है जब हम लोग उत्सुक होते हैं तब, यानी कि रोमांचक ढंग से। अननोन प्लेस था मेरे लिए, किसके लिए, केपलर मास्टरमैन के लिए, जिनकी मम्मी ने उन्हें कहानी सुनाया था अर्थ के बारे में, और वो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहे थे इसको देख करके, रोमांचित करने वाली कहानियां थी। माई फादर इज द गवर्नर ऑफ द मून, याद रखिएगा गवर्नर का मतलब ऐसे राज्यपाल होता है, और यहां पर होगा लीडर ऑफ द मून, यानी कि मून पर रहने वाले लोगों का लीडर कौन है, तो केपलर मास्टरमैन के पिता हैं, उनके फादर हैं। ही वॉज गोइंग ऑन, वो जा रहे थे कहाँ, ऑन एन एक्सपेडिशन टू द अर्थ, वो एक एक्सपेडिशन पर यानी कि अर्थ की यात्रा पर। एंड हेयर आई अकम्पेनिंग हिम, और मैं उनका क्या कर रहा था, कंपनी, मैंने साथ दे रहा था, मैं भी उनके साथ जा रहा था। ऑन माई फर्स्ट एवर जर्नी टू अर्थ, फर्स्ट एवर जर्नी का मतलब होता है पहली यात्रा, है ना, सबसे पहली यात्रा थी मेरी ये अर्थ के लिए, इसके पहले मैंने कभी भी अर्थ पर पैर नहीं रखा था। आई थिंक आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे समझ लेंगे। ध्यान से अगर आप सुनते हैं ना कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी, और एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करिए मेरे साथ, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो, और स्टोरी को आप घर में बार बार रिवीजन करिए। अगर आपको खुद से आता था खुद से आप बुक देख करिए, नहीं आता था वीडियो देख करिए, लेकिन जरूर करिए। आई लुक डाउन एट अर्थ, मैंने डाउन मतलब नीचे की तरफ देखा अर्थ की ओर। इट सीम्ड सो क्लोज टू मी, यह मुझसे बहुत ही ज्यादा पास दिख रहा था। दैट आई फेल्ट आई कुड टच इट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे छू सकता हूं। वी हैड टू वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स बिफोर आवर जर्नी स्टार्टेड, हमारी यात्रा शुरू होने से पहले हमें और 15 मिनट वेट करना था, यानी इंतजार करना था। Feeling restless, I left the viewing room and glided down to the long passage to the center of the space station. मीनिंग समझिए कि फीलिंग रेस्टलेस, इसका दो मीनिंग होता है, या तो वो अब जल्दी करना चाहते हैं, या फिर वो हड़बड़ी में है, क्या करने के लिए, अर्थ की तरफ जाने के लिए। आई लेफ्ट द व्यूइंग रूम, इस रूम को, जहां से व्यू रूम मतलब जहां से बाहर वो देख सकते थे, उस रूम को वो छोड़ते हैं। एंड ग्लाइडेड डाउन, और क्या होता है कि वो ग्लाइडेड डाउन का होता है मूव अवे स्मूथली, धीरे धीरे। जब आप स्पेस स्टेशन में रहिएगा और स्पेस में रहिएगा तो वहां पर आप कोई चीज़ दौड़ कर कूद कर फान कर नहीं कर सकते, वहां पर आराम आराम से आपको करना पड़ता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ग्लाइडेड डाउन, धीरे धीरे मैं क्या हुआ, नीचे की तरफ गया, लॉन्ग पैसेज से होते हुए टू द सेंटर ऑफ द स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन मान लीजिए ये इतना बड़ा सा स्पेस स्टेशन है, तो इसके सेंटर में इनको जाना था, ये वहां गए। क्लियर है आई थिंक, आगे बढ़ेंगे। और देखिए स्पेस स्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर जानना चाहते हैं तो स्पेस में, जैसे हम लोग बस स्टैंड बोलते हैं, ट्रेन का स्टेशन बोलते हैं, है ना, एयरपोर्ट कहते हैं, तो उस तरह से स्पेस स्टेशन होता है जहां पर स्पेस में, आकाश में मिस्टेक हो गया, क्या बोलते हैं, रॉकेट्स वगैरह जाकर रुकते हैं, उसको कहते हैं, याद रहेगा। आई कुड सी माई फादर देयर सराउंडेड बाई रिपोर्टर्स, अब मून पर ही बात हो रही है, अभी ये पृथ्वी पर नहीं गए हैं, मून पर ही अभी चर्चा हो रही है, इनके जाने के टाइम का बात हो रहा है, उस समय के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं उधर जाता हूँ मध्य भाग में, सेंटर पार्ट में स्पेस स्टेशन के, तो मैं देख सकता था माई फादर, मेरे पिता को, देयर वहां पर, सराउंडेड बाई रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स मतलब होता है अखबार में खबर छापने वाले, न्यूज़ रिपोर्टर्स कहते हैं उनको, ठीक है, उनके द्वारा वो घिरे हुए थे। आई कैम बैक टू द व्यू रूम विच वॉज एम्प्टी, वो रूम जहाँ से ये चले गए थे अभी फिर से यहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है, लेकिन जो अब क्या है, खाली है। आई लुक्ड आउट इनटू स्पेस, मैं आकाश में बाहर की तरफ देखता हूँ। माई मून, मेरा घर, माई होम ऑलरेडी वेरी स्मॉल नाउ, सॉरी अपीयर्ड वेरी स्मॉल नाउ, जो मुझे अब बहुत छोटा दिखाई देता है। आई लुक्ड आउट इनटू स्पेस, आई लुक्ड आउट इनटू स्पेस मतलब मैंने देखा, और जब देखा तो क्या लगा कि मेरा खुद का घर, मेरा मून, अब वो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है मेरे सामने।
एट होम, घर पर, द किड्स वुड बी, मतलब ये लोग क्या है, स्पेस, मून से वो लोग आ चुके हैं, मून पर से स्पेस स्टेशन पर आ चुके हैं, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन से अब वो रॉकेट में नीचे पृथ्वी पर आएंगे वहां पर। तो याद रखिएगा, स्पेस स्टेशन को समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि ये समझ लीजिए पृथ्वी है और ये मून है। तो हाँ, ये पहले मून पर थे, मून से स्पेस स्टेशन पर आए और यहाँ से अब ये पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो इसके बीच स्पेस स्टेशन, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए। क्लियर होगा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। तो वो यहाँ आ चुका है, तो उनका खुद का जो मून है वो छोटा दिख रहा था उनको, और घर पे यानी कि वहाँ चांद पर द किड्स जो बच्चे थे वुड बी गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहे थे। वुड बी गेटिंग किस लिए, फॉर द पार्टी, किसके लिए, पार्टी के लिए। देर इज ऑलवेज बीन अ पार्टी एट सनराइज, वहां पर जब कभी सूर्य उगता है, सनराइज होता है, तो एक पार्टी होती है। क्यों होती है वो सुनिए। द सन रोज ओनली 12 और 13 टाइम्स इन 13 टाइम्स अ ईयर, सो इट वॉज समथिंग स्पेशल फॉर अस। अब उन लोगों के लिए चूंकि सूरज जो था वो साल में केवल क्या होता था कि 12 से 13 बार ही दिखता था, इसलिए जब कभी सूरज निकलता था वो लोग पार्टी करते थे, और वैसा टाइम एक आने वाला था। द sunlight crept slowly across the surface of the moon until finally night was gone। और सनलाइट तब तक उस सतह पर मून की चलते रहती है जब तक कि पूरी तरह से रात नहीं खत्म हो जाती। और यहाँ पर ये यूनिट 1 खत्म होता है, आगे हम लोग यूनिट 2 देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं यूनिट 2 को। देखिए क्या होगा इसमें। सडनली द डोर ओपन बिहाइंड मी, अचानक मेरे पीछे दरवाजा जो था वो ओपन हुआ, मैंने वो खुला। आई कुड हियर एक्साइटेड वॉइसेस, मैं सुन सकता था। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक आवाज़ों को, मतलब लोग एक्साइटेड थे, कुछ तो है जिसके कारण वो एक्साइटेड है। तो आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। द फेरी फ्रॉम अर्थ मस्ट हैव अराइव्ड, यानी कि फेरी, पहले जो वर्ड आता है फेरी उसको समझिए। एक ऐसी गाड़ी जो लोगों को ढोती है उसे, या फिर कैरी करती है, उसे हम कहते हैं फेरी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। यहाँ पर ये बात एक आपके रॉकेट या फिर सैटेलाइट, जो समझ सकते हैं आप, रॉकेट के लिए की जा रही है, जिससे सब लोग जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटो जो दिख रहा है आपको, यही है आपका फिलहाल का फेरी। तो वही बोल रहा है द फेरी फ्रॉम अर्थ मस्ट हैव अराइव्ड, यानी कि जरूर अर्थ से एक फेरी यानी कि एक गाड़ी आ चुकी है। आप समझ लीजिए सिंपली समझने के लिए। इट कैरिड पैसेंजर्स फ्रॉम द अर्थ रेडी टू गो फॉर द मून सफारी, यह उन पैसेंजर्स को यानी कि यात्रियों को कैरी करती है जो लोग अर्थ से रेडी होते हैं मून की यानी कि चांद की सफारी यानी कि चांद की यात्रा पर जाने के लिए। समझ में आ रहा ना। तो मून सफारी का मतलब मून की यात्रा। अगला क्या है, पीपल एगर टू लुक अराउंड द मून, और जो लोग एगर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं देखने के लिए मून के चारों तरफ। अराउंड द मून का मतलब हो गया मून के चारों तरफ। एंड हेयर वी आर गोइंग टू द अर्थ इंस्टेड। अब देखिए केपलर मास्टरमैन जो इस कहानी को नरेट करते हैं वो कहते हैं कि देखिए एक दूसरे लोग हैं जो पृथ्वी से चांद पर आते हैं उसको देखने के लिए, और एक हम लोग हैं जो अब चांद से पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं, गोइंग टू द अर्थ इंस्टेड, माने इसके वजह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अर्थ पर। आई स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम टू द सेंट्रल लॉबी। पहले ही मैंने लॉबी बताया था आपको, फिर भी बताता हूँ। सभा कक्ष जहाँ पर कोई भी बैठ करके बात करता है उसे हम लॉबी कहते हैं, ठीक है। रूम का एक टाइप होता है जिस जहाँ पर लोग बैठते हैं, सिंपली आप समझ कर रखिए, एक कमरा। तो आई स्लिप्ड आउट, स्लिप्ड आउट मतलब मैं फिसलते हुए आगे बढ़ा और बाहर चला गया। कहाँ चला गया, सेंट्रल लॉबी में, बीच वाले लॉबी में। फादर वॉज स्टैंडिंग देयर, पिताजी वहाँ पर क्या थे कि वो खड़े थे। देयर वर द लास्ट मिनट्स, और ये क्या था, अंतिम क्षण था यानी कि अंतिम समय था। क्या कहने का, गुड बाइज। याद रखिएगा लास्ट मिनट गुड बाइज का मतलब होता है कि लास्ट टाइम था जब वो क्या कह रहे थे कि बाय बाय कह रहे थे, क्योंकि वहां से जाने वाले थे। समझ में आ गया है। गुड लक गवर्नर, समवन कॉल्ड आउट। उस भीड़ में से किसी ने क्या हुआ, कॉल्ड आउट यानी कि चिल्लाकर कहा, गुड लक यानी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। सी यू इन 6 months एट द लेटेस्ट, अभी से 6 महीने बाद अब आपसे हम लोग क्या है, मिलेंगे। सी यू मतलब होता है देखा होगी। रिप्लाइड माई फादर चेयरफुली, तब मेरे पिताजी ने क्या कहा, जब वो उसने गवर्नर को गुड लक कहा तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है अब आप लोगों से 6 महीने बाद हम लोग मिलेंगे, खुशीपूर्वक रूप से। आई वॉकड विथ हिम टू द अर्थ फेरी, और मैं यहाँ से
उनके साथ अर्थ फेरी, मतलब अर्थ जाने के लिए जो फेरी है, जो रॉकेट है, वहाँ उस तरफ हम लोग प्रस्थान किए, वहाँ गए। इट वॉज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझते हैं भव्य था, बहुत अमेजिंग था, आश्चर्यचकित करने वाला था। इट वॉज 3 times एज बिग एज आवर मून सफारी, और यह 3 गुना बड़ा था हमारे मून सफारी से। मतलब वह सफारी जो मून से लोगों को अर्थ पर ले जाती है, वो सफारी जो मून से किसी को भी कैरी करने का काम करती है, उससे 3 गुना बड़ा था, जो हम लोग को ले जाने वाला था कहाँ, अर्थ की तरफ। इज एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वंडरफुल एज दिस? तब आता है केपलर मास्टरमैन के मन में, और वो अपने पिताजी से पूछते हैं। आई विस्पर्ड, विस्पर्ड मैंने धीरे से पूछना, आराम से, शांति से। विस्पर्ड मैंने बुदबुदाना भी होता है, मन में बोलना भी होता है। तो उसने अपने पापा जी से पूछा, पिताजी से पूछा कि इज देयर एवरीथिंग ऑन अर्थ, क्या पृथ्वी पर हर एक चीज एज वंडरफुल एज दिस, इसी के भांति वंडरफुल, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं? फादर रिप्लाइड, तब पिताजी उत्तर देते हैं, प्रिटी मच सो, हाँ बिल्कुल सही हो तुम, मतलब लगभग तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। इट्स डिफरेंट फ्रॉम होम, यह डिफरेंट है हमारे होम यानी कि हमारे मून से। द फेरी मूव्ड स्लोली आउट ऑफ द डॉक, डॉक उस पार्ट को कहते हैं जहां पर वो जहाज या सोप या बोट जो या फिर रॉकेट जहां पर जाकर के रुकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकती है, वैसे ही डॉक तो एक्चुअली यूज किया जाता है। जैसे शिप और बोट आप समुद्र में देखे होंगे, तो समुद्र में एक ही बार आप जमीन पर नहीं आ सकते ना, थोड़ा पानी चाहिए होता है शिप को रोकने के लिए, क्योंकि पानी में ही शिप रहेगा, ये नहीं कि उसको जमीन पर भी चला सकते हैं हम। तो वहां आकर रुकती है जहां पर डॉक बना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अगर शिप है, सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ, ये शिप है, तो ये अगर आ रही है, ठीक है, एक बात समझा रहा हूँ, तो डोक ऐसे बने होते हैं, इसके अंदर ये जो जल, ये जो भाग है ये जल के अंदर रहता है, ठीक है, और यहाँ तक जल रहता है इसमें, इसी में आकर रुकते हैं और यहाँ से लगा करके उतारा जाता है। समझ में आ गया? डोक इस पार्ट को कहते हैं। समुद्र के लिए मैंने आपको बताया, आगे आपको समझना है कि ये स्पेस स्टेशन यानी आकाश में बात हो रही है, जहाँ पर वो उतरते हैं। अगर आप साइंस फिक्शन मूवी वगैरह देखते हैं और एवेंजर्स वगैरह देखते हैं तो आपके लिए आसान होगा समझना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो उस डोक पर से क्या हुआ, जिस डोक पर वो लगी हुई थी, वहां से वो जो सैटेलाइट था जिसमें हम लोग आने वाले थे, मून सफारी अर्थ सफारी थी, वहां से वो स्लोली निकलना स्टार्ट की। इट एंटर्ड द अर्थ्स ग्रेविटी, और यह अर्थ के यानी कि पृथ्वी के ग्रेविटी में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एंटर करती है। आई, तब आई क्या था, आई फाउंड माई आईज वर क्लोजिंग, मैंने पाया कि मेरी आंखें क्या थी, उसमें बंद हो रही थी। इट सीम्ड ओनली अ फ्यू मिनट बिफोर फादर्स वॉइस वॉक मी अप, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कुछ ही क्षण पहले पापा ने मुझे उठाया हो। केपलर यू मस्ट नॉट मिस दिस साइट, मस्ट नॉट एक साथ लिखा हुआ है, मस्टेंट, मिस दिस साइट, तुम्हें यह साइट यानी कि यह दृश्य मिस नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए। वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द अर्थ ऑर्बिट, हम अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करने वाले हैं। ऑर्बिट मतलब होता है अर्थ के कक्ष में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। लुक, देखो, आई लुकड आउट एगरली, तब पापा की बात को सुन करके मैंने एगरली उत्सुकता के साथ बाहर की तरफ देखा। आई रिकोगनाइज द नैरो स्ट्रेच ऑफ सेंट्रल अमेरिका, रिकोगनाइज मैंने पहचानने की कोशिश की कि सामने जो दिख रहा था वो क्या था, तो सेंट्रल अमेरिका का नैरो मैंने पतला सा स्ट्रेच दिख रहा था। अब जाहिर सी बात है आसमान से देखेंगे तो बहुत बड़ा तो नहीं दिखेगा, तो वही सेंट्रल अमेरिका का नैरो स्ट्रेच मैंने छोटा पार्ट दिख रहा था। देन द मैजेस्टिक अटलांटिक बीनीथ अस, और इसके बाद मैजेस्टिक मतलब बहुत बड़ा है ना, अटलांटिक समुद्र का नाम है, जो बीनीथ मैंने हमारे नीचे दिख रहा था। द प्लैनेट इज ऑल वाटर, आई गैस्पेड, मैंने हाँफते हुए, मैंने लंबी लंबी सांसें भरते हुए, गैस्पेड का मतलब होता है, कहा कि इस प्लेनेट पर तो पूरा तरह से पानी है। ये द प्लेनेट इज ऑल वाटर इंटरजेक्शन है, और सॉरी एक्सक्लेमेशन है, हाँ इंटरजेक्शन के रूप में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चौंक कर कहते हैं कि यहाँ पानी ही पानी है इस प्लेनेट पर। तो 7/10 ऑफ इट आर फादर अग्रीड, तो मेरी बातों से पापा जो थे वो क्या थे, अग्री होते हैं और कहते हैं कि बाबू 10 भाग में से 7 भाग यहाँ पर, 7/10 का मतलब हुआ केवल क्या है, पानी ही पानी है इस पृथ्वी पर। A world that was 7/10 water, sorry, a world that was 7/10 water on water. On moon, water was harder to get than oxygen. अब हम एक ऐसे वर्ल्ड में आ रहे हैं जहां पर 7/10 वाटर है, मैं उसको देख रहा हूं, और मून पर वाटर को माने कि पानी को पाना ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कठिन है।
वी हैड टू पे फॉर एवरी ऑन्स ऑफ इट। याद रखिएगा, ऑन्स का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली ऑन्स का मतलब होता है 28 ग्राम्स। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, या फिर उसके लगभग में। इसको एक और समझ सकते हैं आप कि इसका एक मतलब और होता है कि किसी भी चीज़ का 1/6 भाग को जो वजन होता है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमें क्या था कि पानी के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था पैसा। वॉशिंग वॉज लग्जरी एंड ड्रिंकिंग वॉज अ स्पेशल डिलाइट। और वहाँ पर अगर कोई कपड़े धो रहा है तो समझ लीजिए वो लग्जरी की बात है, लग्जरियस थिंग्स। जैसे कोई आदमी एक फरारी गाड़ी लेकर चल रहा हो, लैम्बोर्गिनी चला रहा हो, इस टाइप में, इतना महंगा समझ सकते हैं। मतलब एक बात समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड ड्रिंकिंग वॉज अ स्पेशल डिलाइट। और पानी को पीना तो समझ लीजिए एक अद्भुत आनंद था, अद्भुत सुख था अगर किसी को पानी पीने मिल गया तो। आई हैड ग्रोन अप थिंकिंग वाटर वॉज द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द यूनिवर्स। मैं बड़ा हुआ था जन्म से ये सोचते हुए कि पानी जो है वो सबसे प्रीसियस, सबसे कीमती चीज़ है इस पूरे ब्रह्मांड में। नाउ आई कुड सी दैट द अर्थ वॉज कवर्ड विथ इट। अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख सकता हूँ कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये पूरी तरह से पानी से ही कवर दिख रही है। हम लोग जानते हैं कि आकाश में जाने के बाद पृथ्वी पूरी तरह से क्या दिखती है, नीली दिखती है पानी की वजह से। यही बात यहाँ पर हो रही है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। वी ऑर्बिटेड अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड अरबिया। अरबिया वही अरबिया, अरब सागर, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका की तरफ, और अरेबिया के सामने क्या हुआ, ऑर्बिटेड, हम लोग ऑर्बिट किए, मैंने पृथ्वी के ऑर्बिट में हम लोग एंटर किए। आई कुड सी द ब्लूनेस ऑफ द इंडियन ओशन। हम लोग वहाँ हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के ब्लूनेस मतलब होता है उसके पानी को देख सकते थे। एंड द पैसिफिक एशियन, देन द पैसिफिक माने प्रशांत महासागर। आप जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का जब नीचे वाला आप ऐसे मैप देखिएगा तो इसके बाद आता है आपका इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और यही आगे जाकर के प्रशांत महासागर बन जाता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो वही देखते हुए वो बता रहे हैं इस बात को। और पास में ही इधर साइड में जब हम ऐसे देखते हैं तो इधर साइड में हमारा जो है वो अफ्रीका है। तो इसको देखते हुए वो बात समझा रहे हैं कि हाँ ये सब देख सकते थे, मतलब ये पार्ट में वो ऑर्बिट किए और देख रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। आर यू फीलिंग अनवेल, फादर आस्क्ड। पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या तुमको अनवेल माने अच्छा फील नहीं हो रहा है। डोंट वरी, चिंता मत करो। इट विल गेट बेटर, यह ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट द वेट डिफरेंस, ये क्या है, केवल वजन में कमी के कारण ऐसा तुमको प्रतीत हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो चांद के से मतलब देखा जाए तो 6 टाइम्स ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ 5 किलो की है तो अर्थ की ग्रेविटी के यहाँ पर आकर ऐड होते ही वो 30 किलो की हो जाती है। और यहीं पर कोई चीज़ 30 किलो की है तो वहाँ जा करके चांद पर जा करके वो 5 किलो लगभग हो जाती है, अराउंड। मैं डिफरेंस नहीं, मतलब एक्यूरेट नहीं बोला हूँ, अराउंड लगभग ऐसा हो जाता है। 1/6 हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बचपन में पढ़े थे हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर में अच्छे से। अब देखिए, आई रियलाइज्ड आई वेज 6 टाइम्स माई नॉर्मल वेट। तो वही बोला था मैं आपको, 6 गुना हो गया। तो क्या बोल रहा है कि मैंने महसूस किया कि मेरा जो वजन है वेज 6 टाइम्स बढ़ गया है मेरे नॉर्मल वेट से। आफ्टर अ वाइल, और कुछ क्षण बाद, आई लिफ्टेड माई हेड, मैंने अपने सिर को उठाया। पैसेंजर्स वर बिजी कलेक्टिंग बिलोंगिंग्स, और जो पैसेंजर हमारे साथ आए थे वो सब लोग बिजी थे अपने साथ जो सामान लाए थे उनको कलेक्ट करने के लिए। जैसे जब ट्रेन छूटती है और उतरने वाले होते हैं हम लोग, तो उस समय अपने सामान को रेडी कर लेते हैं कि अब हमें उतरना है। वी हैड लैंडेड, हम लोग क्या हुआ, लैंड पर उतर गए, मैंने लैंडेड हो गए, पृथ्वी पर, पृथ्वी के सतह पर उतर गए। आई स्ट्रगल विथ माई ऑन सेफ्टी स्ट्रैप्स। सेफ्टी स्ट्रैप्स किसे कहते हैं, यहाँ भी एक जानने वाली बात है। स्ट्रैप्स का मतलब होता है बेल्ट। तो सेफ्टी के लिए जो बेल्ट लगाया हुआ रहता है बांधने के लिए, मैं उसी में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मैं फंसा हुआ था, मुझसे नहीं संभाला जा रहा था। फादर लीन्ड ओवर टू हेल्प मी, और पापा इधर खिसकते हुए आए मुझे हेल्प करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। अब चलते हैं अगले यूनिट की तरफ, उसको भी समझ लेंगे, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखिए, टाइम ना मिले तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन जब भी देखिए वर्ड मीनिंग को नोट करिए और अच्छे से इसको समझिए। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, और नहीं तो फिर शॉर्टकट वीडियो खोजिए, पता नहीं जहाँ मिले आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से सुनिए और पढ़िए, मजा आ जाएगा। घर में बैठ करके आपको लगेगा कि एकदम घर में आपको कोई आकर पढ़ा रहा है। समवन कॉल्ड आउट टू माई फादर, अगला कहानी स्टार्ट होता है यहीं पर यूनिट 3 में, कि किसी ने मेरे पिताजी को बुलाया। गवर्नर, द प्रेस एंड टीवी आर वेटिंग फॉर यू। गवर्नर, टीवी और प्रेस लोग जो थे वो आपका वेट कर रहे हैं। ओह श्योर, आई विल कम राइट अवे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ।
राइट अवे का मतलब अभी। आई वॉच्ड हिम लीव डाउन द आइल्स। आइल्स का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आप एक बस में है, ठीक है, मान समझा देता हूँ इस वर्ड को भी, हर एक वर्ड को समझा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ही। तो आपको पता होगा कि इधर साइड में बस के सीटें होती हैं, इधर साइड में सीटें होती हैं, और यहाँ से आप एंटर करते हैं, लेकिन बीच का जो पार्ट जो खाली होता है इसी को हम लोग कहते हैं आइल्स। ये जो बीच का पार्ट है, सीटों के बीच का पार्ट, उसी को हम लोग आइल्स कहते हैं। ये बात याद रखिए, इजिली समझ में आ गया होगा। इमीडिएटली यानी कि ऐसे आप याद रखिए, इसको आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि पैसेज बिटवीन टू रो ऑफ सीट्स, माने कि दो, मैंने समझ लिया सीट बने हुए हैं, उनके बीच का इधर इधर उसके बीच का पार्ट, उसी को हम लोग कहते हैं आइल्स। आगे समझिए, इमीडिएटली यानी कि अचानक, आई स्वंग माई लेग डाउन टू द फ्लोर। याद रखिएगा, स्विंग से बना है स्वंग, फिसलना, तो मेरा पैर फिसला और मैं कहाँ पहुंचा, डाउन टू द फ्लोर, फ्लोर पर चला गया, पहुंच गया सतह पर। आई रियलाइज स्टैंडिंग वॉज टफ। मैंने क्या देखा कि खड़ा होना बहुत कठिन है, टफ का मतलब कठिन, एंड वॉकिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट, और जो चलना है वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। आई प्रैक्टाइज वन फुट एंड देन द अदर। अब मैं टिक टॉक एक करके जो पैर रखते हैं उस तरह से चलने की कोशिश करने लगा। अप एंड डाउन द आइल्स, आइल्स के मैंने वही दो सीटों के बीच में जो रास्ता था उनसे हो करके, होल्डिंग ऑन द सीट बैग्स। सीट बैग्स का मतलब होता है सीट के पीछे जहां पर आप माथा रखते हैं, उस चीज को पकड़ करके वो एक एक करके पैर आगे करके आगे की तरफ बढ़ रहे थे। समझ में आ रहा है बात? तो क्लियर है, फॉर सपोर्ट लिए थे उसका। आई पुट ऑन माई जैकेट, मैंने अपने जैकेट को पहन लिया, एंड वॉकड विथ डिफिकल्टी टू द एग्जिट पॉइंट, और अपने जगह से एग्जिट पॉइंट की तरफ, मतलब बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मैं पहुंचा, बहुत ही कठिनाई के साथ। आई सो अ क्राउड ऑफ रिपोर्टर्स एंड कैमरा मैन सराउंडिंग माई फादर। मैंने वहाँ क्राउड, मैंने भीड़ देखा, रिपोर्टर्स का और कैमरामैन का। कैमरामैन समझते हैं ना, जो फोटो लेते हैं, उन्हीं का बात हो रहा है, और रिपोर्टर्स जो न्यूज़ छापते हैं, उनका भीड़ को देखा मैंने, जो मेरे पिताजी को सराउंड किए हुए थे, मैंने घेरे हुए थे। इट वॉज रियली अ न्यू वर्ल्ड। ये सच में एक नया ही दुनिया था, नया ही संसार था। देयर वॉज अ स्टॉर्म ऑफ वॉइसेस। यहाँ के लोग जो थे उनकी आवाज़ें बहुत तेज थी, यानी कि यहाँ शांति से नहीं, ऐसा नहीं कि मून में हम लोग चांद पर है तो बहुत धीरे धीरे बात करो, ऐसा नहीं, यहाँ पर आवाज़ें बहुत तेज थी। रीज़न आपको पता ही है कि आकाश में हम लोग को पता है कि हवाओं की कमी की वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता उतना अच्छे से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर है कि साउंड ट्रैवल करने के लिए हर तरफ, चारों तरफ मीडियम ही मीडियम है। देयर वॉज ए स्टॉर्म ऑफ वॉइसेस, मैंने वहाँ पर बहुत तेज शोर हो रहा था। हाउ लाउडली द पीपल ऑफ द अर्थ टॉक। वो कहते हैं अर्थ के लोग कितने तेजी से बात करते हैं, मैंने बहुत तेजी से बात करते हैं, बहुत जोर की आवाज़ करके बात करते हैं। गवर्नर, वुड यू से द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून पीपल कैन नेवर बी सॉल्व। गवर्नर, क्या आप बता सकते हैं उस डिफरेंस को जिसको पीपल यानी कि लोग नेवर बी सेटल्ड, जिसको सेटल नहीं कर पाते और सॉल्व नहीं कर पाते, जो क्या है बिटवीन अर्थ एंड मून, जो अर्थ और मून के बिटवीन है, मैंने बीच में है, मतलब दोनों में क्या। गवर्नर से ये बात क्वेश्चन क्या आता है कि डिफरेंस जो है अर्थ और मून में, वो पीपल क्या क्यों सॉल्व नहीं कर पाते, जो नेवर सॉल्व नहीं कर पाते, उस प्रॉब्लम को बताइए। आई एम कन्विंस्ड, तब वो कहते हैं गवर्नर कि आई एम कन्विंस्ड दैट विथ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। मैं इस बात को समझता हूँ, या फिर इस बात से राजी हूँ कि, कन्विंस हो कि अगर हमारे बीच क्लियर यानी कि साफ सुथरी अंडरस्टैंडिंग हो, समझने की शक्ति हो प्रॉब्लम्स को, द डिफरेंस कैन बी सेटल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, तब हम लोग एक फ्रेंडली मैनर में, भाईचारे के रूप से इस डिफरेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जो अर्थ और मून के बीच है। गवर्नर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल स्टे ऑन अर्थ। तब दूसरा क्वेश्चन आता है कि गवर्नर, आपको क्या लगता है आप कितने टाइम तक अर्थ पर रहेंगे। तब गवर्नर का आंसर आता है, आई गेस, मुझे लगता है, आई गेस दैट इट मे टेक एज लॉन्ग एज 6 months to a year, माने कि 1 साल का कम से कम 6 महीना तो लग जाएगा, टू सेटल आवर डिफरेंस, हमारे डिफरेंस को मिटाने के लिए, सेटल करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कैमरामैन रिपोर्टर सब दिख रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चा आपको केपलर मास्टरमैन, उनके पिताजी, और यहाँ कैमरामैन रिपोर्टर सब दिखाई दे रहा है आपको, समझ लिए। वन लास्ट क्वेश्चन, गवर्नर, नाउ यू आर बैक ऑन अर्थ अगेन, मतलब इसके पहले भी आप एक बार आ चुके हैं और दोबारा अर्थ पर आए हैं। विल यू टेल आवर लिसनर्स, क्या आप हमारे श्रोताओं को यानी कि सुनने वालों को बताएंगे, विच इज रियली होम टू यू, कि आपके लिए वास्तव में घर कौन सा है, अर्थ और मून, पृथ्वी और चांद।
दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। तब क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत कठिन सवाल है जिसका आंसर मैं करूंगा, मैंने करने के लिए। ऑल माई कल्चर टाइज आर विथ द अर्थ। मेरे जितने भी कल्चर हैं, संस्कृति हैं, संस्कार हैं, वो सब अर्थ से टाई अप हैं, मैंने यहाँ से बंधे हुए हैं, यहाँ से मुझे मिले हैं। बट आई मस्ट से दैट इट इज़ द मून। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि यह मून ही है वेयर माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाई, जहाँ पर मेरा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान और फ्यूचर भविष्य जुड़ा हुआ है जहाँ से। माई सन वॉज बोर्न देयर, यानी कि मेरा सन जो है, मेरा बेटा जो है, उसका जन्म कहाँ हुआ है? तो मून पर हुआ है। माई वाइफ वॉज बरीड देयर, मेरी वाइफ को वहीं दफनाया गया है। माई वर्क इज देयर, मेरा काम भी कहाँ है? मून पर ही है। तो इट इज़ गुड टू बी बैक ऑन अर्थ। हाँ, यह अच्छा है वह अर्थ पर वापस आना, बट मून इज होम। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मून जो है वही एक्चुअल में मेरा सच में घर है। फादर सॉ मी स्टैंडिंग अमोंग द रिपोर्टर्स, पापा ने मुझे देखा उन रिपोर्टर्स के बीच में खड़े हुए। ही गेव मी हिज आर्म, उन्होंने मुझे अपना हाथ दिया। वी वॉक टुगेदर ऑन द लैंडिंग पैड, हम लोग लैंडिंग पैड पर एक दूसरे के साथ चले। द सन वॉज जेंटली वार्म, सन जो था वो जेंटली वार्म था। देखिए जेंटली वार्म का मतलब क्या होता है? जेंटल का मतलब होता है भद्र, और या फिर जिसमें सौम्यता हो। मैंने सूर्य बहुत तेज नहीं चमक रहा था, उसकी धूप अच्छी लग रही थी, जैसे हमने ठंडी में धूप अच्छी लगती है उस टाइप में। आई लुक्ड अप, सॉरी हाँ, आई लुक्ड अप, मैंने देखा। इट वॉज स्ट्रेंज, यह अजीब था। बींग आउटसाइड, बाहर होना, विदाउट अ स्पेस सूट, बिना किसी स्पेस सूट का। समझ रहे हैं ना? अर्थ विल सर्टेनली बी फन, अब मुझे लगने लगा कि अर्थ बहुत मज़ेदार है, यहाँ पर लाइफ ज़्यादा इजी है चांद की अपेक्षा, और ये अमेजिंग है। आई ले बैक एंड थॉट ऑफ द पिरामिड्स, मैं लेट गया पीठ के सहारे और सोचने लगा पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स आपको पता ही होगा, है ना? इस टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है? आपको मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मज़ा आता है पढ़ने में, आप ध्यान से पढ़िएगा आपको भी आएगा। पिरामिड्स एंड द ताजमहल, और ताजमहल को देखना, एंड द मिस्टीरियस जंगल बिल्डिंग्स ऑफ द इनकाज। देखिए यहाँ पर केपलर मास्टर में कहते हैं कि मैं अपने पेट के बल लेट करके सोचता हूँ पिरामिड्स के बारे में, ताजमहल के बारे में, और मिस्टीरियस जंगल। वो मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है बताइए? मिस्टर का मतलब होता है वो चीज़ जो स्ट्रेंज हो, अजीब हो, उन जंगल्स के बारे में बोल रहा हूँ, जिसके अंदर क्या बनी हुई थी? बिल्डिंग बनी हुई थी, इनकाज। इनकाज क्या है? पीपल फ्रॉम एन एंशिएंट सिविलाइजेशन इन सेंट्रल अमेरिका, तो मध्य अमेरिका में रहने वाले प्राचीन सभ्यता के लोग, जिन्होंने क्या बनाया था? जंगलों के बीच घर बनाए थे, उनको देखना। वुड 6 मंथ बी टाइम एनफ टू सी इट ऑल, क्या 6 महीने का समय पर्याप्त होगा इन सबको देखने के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने केपलर मास्टरमैन को ऐसा नहीं लगता है, उन्हें और टाइम की आवश्यकता है पूरे पृथ्वी को देखने के लिए। तो ये स्टोरी यहीं खत्म होती है, ठीक है? आगे इसका क्वेश्चन आंसर है, जो अभी नहीं, पूरे जब बुक को मैं कंप्लीट करा दूंगा फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। लेकिन फिलहाल आपको और जितने भी वीडियोज़ हैं जुड़े हुए आपके क्लास से, आप उसे देख सकते हैं। इसके पहले के सारे चैप्टर यानी कि लेसन 1 से लेकर 7 तक अपलोडेड हैं, और ये 8 भी आपको अपलोड हो जाएगा जल्दी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 9, 10, 11 और 12, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं इसे हम। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए।